देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के दीवानों ने आज हमें स्वतंत्रता की सांस लेने का सौभाग्य दिया है। ये देश महापुरुषों का ऋणी है। आजादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद जनता की जरूरतें पूरी कर रही है। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है। अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वाधीनता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज्यादा 11वीं बार झंडा फहराने वाले व्यक्ति से प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मोदी का पहनावा हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार उन्होंने सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा, लाइट ब्लू कलर का बंद गला हाफ जैकेट और राजस्थानी लहरिया साफा पहना। पीएम मोदी ने इस बार पीले, हरे और केसरिया कॉम्बिनेशन की साफाई को पहने नजर आए। वहीं लाल किले पर ध्वजारोहण करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आजादी के जंग में शहादत देने वाले शहीदों को भी नमन किया। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज मैं सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। जब देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब हम उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय पर झंडारोहण किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि कुछ लोग आज प्रचार करते हैं कि हमें आज़ादी आसानी से मिल गई थी, लेकिन हकीकत यह है कि लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, अपना घर छोड़कर भटकते रहे, संपन्न होते हुए भी आज़ादी का बड़ा हिस्सा जेल में काटा। क्रांतिकारियों के योगदान और उनके विजन पर चलने के बदले आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को हवा दे रहे हैं। वे नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग भी नहीं लिया, वे कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं। वे नाखून कटवाकर शहीद बनते हैं। इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि जबकि सच्चाई यह है कि उनके नफरत भरी राजनीति ने देश को दो टुकड़ों में बांट दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरा देश आज़ादी के रंग में रंगा हुआ है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार 9 से 11 दिसंबर तक कार्यक्रम करने जा रही है, जिसकी मदद से राजस्थान को निवेश का हब बनाया जाएगा। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास, बड़ी चौपड़ और आखिर में सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वतंत्रता दिवस का जश्न राजस्थान में इस बार कई मायनों में खास रहा। इस बार पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय समारोह में झंडारोहण किया। वहीं मुख्य सचिव के रूप में पहली बार सुधांशु पंत कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसी तरह मदन राठौर पहली बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं वासुदेव देवनानी ने भी पहली बार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। जयपुर की कई वर्षों पुरानी परंपरा इस स्वतंत्रता दिवस पर भी बरकरार रही। इस बार सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी चौपड़ के माणक चौक पर ध्वजारोहण किया, जबकि पिछले 5 वर्षों में सरकार में रही कांग्रेस पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस बार विपक्षी पार्टी के नेता के रूप में बड़ी चौपड़ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जैसलमेर जिले में स्वाधीनता दिवस पर विभिन्न आयोजनों की धूम रही। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर प्रताप सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। टोंक जिले के जनाना अस्पताल में नवजात बच्चों की अदला बदली का मामला सामने आया है। 2 बच्चों के आपस में अदला बदली के आरोप दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए। जानकारी के मुताबिक एक ही मशीन में दोनों नवजात बच्चों को रखने से गफलत की स्थिति बनी। ऐसे में बच्चों और उनके परिजनों की मेडिकल जांच करवाई जा रही है। इसे लेकर पीएमओ बीएल मीणा ने कहा कि एक पक्ष गलत दावा जता रहा है। मामले में बच्चों की डिलीवरी करवाने वाली नर्स का भी बयान दिया गया। वहीं पीएमओ मीणा ने बच्चों की अदला बदली के आरोपों को निराधार बताया।
चारू गांव के रामसागर बांध की पाल टूट गई। कल रात से ही यहां तेज बारिश का दौर जारी है। बरसात से धन्ना भगत की नगरी चोरू के गांव के रामसागर बांध की आज सुबह करीब 6 बजे पाल टूट गई, जिससे पूरा गांव और आसपास के गांव को अलर्ट कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। पंचायत समिति सदस्य मधुसूदन चौधरी ने प्रशासन को पाल टूटने की जानकारी दी, जिस पर प्रशासन भी तुरंत प्रभाव से टूटी हुई पाल को रोकने के लिए मिट्टी के कट्टे और जेसीबी लेकर पाल को दुरुस्त करने पहुंच गया।